स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है। माँ, माँ, बाबूजी से बात हो पाई? आज पहली बार मैंने तेरे बाबूजी को एक बेटी के कमजोर बाप के रूप में देखा है, जो डर रहा है कि कहीं उससे कोई कमी न रह जाए, कोई चूक ना हो जाए ससुराल वालों की आवभगत में। उनके अहम को झुकते हुए देखा है मैंने, उनके रुआब को झुकते हुए देखा है मैंने आज शौर्य। सच बताऊं, ऐसे में मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाई कि मैं उनसे ये कहूं कि जिस बेटी की खुशियों के लिए वो जमीन आसमान एक कर रहे हैं, अनजाने में वो खुद ही अपनी बेटी की खुशियों का गला घोट रहे हैं। ऐसा सुनकर उन पर क्या बीतेगी शौर्य, सोचो ना। मुझ में हिम्मत नहीं है, तेरी माँ में इतनी हिम्मत नहीं है शौर्य कि वो ऐसे में तेरे बाबूजी से कुछ कह पाए। अरे बड़ी बहू, आकर अपनी लाडली को तैयार तो कर लो, मेहमानों के आने का वक्त हो गया है। ये जड़ाऊ हार है, मैं अपने मायके से लाई थी। हाँ। और याद है सेठानी, स्नान को जाते हो किधर उधर रख के भूल गई थी। खूब शोर मचा, रोटी का एक टुकड़ा तक तुम्हारी दादी ने मुंह में नहीं रखा था, और जब ये हार मिल गया था तब जाके आंसू रुके थे तुम्हारे। तो और क्या, मेरी माँ की निशानी है, इतने प्यार से संभाल के रखा था। मैंने सोचा था जब बेटी की शादी होगी तब उसे दूंगी। पाल गोपाल ने मुझे 2 बेटे दिए, तो क्या हुआ, अब अपनी पोती का चेहरा देखकर अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। इस रंग में हमारी अक्षरा का रूप और निखर जाता है ना दीदी? एक मिनट, अब तुझे किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। लो बड़ी बहू, अब तुम्हारी बिटिया रानी तैयार है। तेरे बाबूजी से मैं कुछ नहीं कह पाई, लेकिन तेरी माँ बस यही चाहती है कि तुझे वर मिले तो मन चाह, किसी ऐसी जगह तेरा रिश्ता ना हो जहां तेरा जी न जाए। एक माँ क्या चाहती है, यही ना कि उसकी बेटी को दुनिया जहान की खुशियां मिले, किसी और का मन रखने के लिए उसे कभी अपना मन ना मारना पड़े, है ना? बड़ी बहू, हुकुम जी पूछ रहे और कितनी देर लगेंगी? उनसे कह दो कि अक्षरा तैयार है।
कैसे एकदम बढ़िया। आप कैसे बताइए। ये हमारी माँ है। नमस्कार। ये हमारी पत्नी अक्षरा की माँ और ये ओमकार नाथ की पत्नी। ये मेरी पत्नी है सुमित्रा और ये हमारे बेटे देवेंद्र। आइए विराजिए। ले, वो लोग तो आ भी गए। तुझे घबराहट तो नहीं हो रही है ना? ओमकार नाथ बिजनेस में हमारा हाथ बटाता है। बहुत सुंदर। और आपकी बेटी? अक्षरा कॉलेज में पढ़ती है। वैसे तो हर बेटी अपने बाप की लाडली होती है, लेकिन हमारे घर 3 पीढ़ियों बाद एक बिटिया आई है। हम सबके जिगर का टुकड़ा है वो, एक बाप का गुरूर है वो। जिसकी इतनी तारीफ हो रही है उसे देखने के लिए तो हम उतावले हो रहे हैं। बिल्कुल। छोटी जरा अक्षरा को ले आओ। आप कुछ नहीं रहे। हमारी बेटी अक्षरा। बेटा प्रणाम करो सबको। नमस्ते बेटा। जीती रहो बेटा। आपकी लड़की तो सचमुच बहुत शर्मीली है। आओ बेटा, इधर बैठो हमारे पास। आपकी बिटिया बेहद सुशील है और आपका एक बेटा भी तो है। वो कहाँ है? जी वो अरे शूर्य बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो सबको मेहमानों के साथ बैठना है, ये तुम्हारे बाबूजी का हुक्म है ना। क्या कोई ऐसा नहीं है जो उन पर हुक्म चला सके? हाँ है ना, तुम्हारे बाबूजी की माँ हमारी सेठानी। तुम्हारे बाबूजी की हिम्मत ना हो कि उनका हुक्म टाले। आखिर उनकी माँ जो है। चल काम कर। धनिया, जी ये चाय तुम मेहमानों के लिए ले जा रही हो? हाय मोरी मैया, तो ये तामझाम हम और किसके लिए ले जा रहे हैं? दादी, अक्षरा ये शादी नहीं करना चाहती और बाबूजी से कहने की उसकी हिम्मत नहीं है। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। सुन,
ये कप सिर्फ और सिर्फ दादी के पास जाना चाहिए, समझी? समझी? हाँ समझी। चल जा। ये कप दादी को देना है, ये कप दादी को देना भाई मानना पड़ेगा विशंबर जी, आपके भाई हैं बड़े जिंदा दिल। मेरा तो ये मानना है भाई साहब, जिंदगी की तमाम उलझने और ताने बाने में फंसा आम आदमी थोड़ी घड़ी हंस बोल ले तो जिंदगी आसान हो जाती है। क्या बात, एकदम सही कह रहे हैं आप। लीजिए, हमारा बेटा आ गया। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते। ये हमारा बड़ा बेटा शौर्य है, हमारे बिजनेस में हमारा हाथ बटाता है। और कहना पड़ेगा अपने काम में इसका कोई जवाब नहीं, यंग ब्लड है आफ्टर ऑल। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लीजिए ना, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे। जी जी बिल्कुल। तानिया, चाय अक्षरा देगी। अब बड़ी माँ मैं देखती। तानिया, ला बेटा, मैं देती हूँ। अरे बेटा, पहले अपने बाबूजी को दे। कर दी ना गड़बड़। तुझे कितना समझाकर भेजा था कि वो कप सिर्फ और सिर्फ दादी के पास पहुंचना चाहिए, लेकिन तू। हाय रे मोरी मैया, हम तो आप ही का हुक्म बजा रहे थे शौर्य भैया, पर आप ही के सामने तो बड़ी माँ ने बोला कि अक्षरा दीदी चाय देगी। सारा बने बनाए काम का सत्यानाश हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि बाबूजी की नजर नहीं पड़ी, वरना अब क्या करूं? नहीं बाबूजी, आप यहाँ पर हैं शौर्य भैया? उधर मेहमान जा रहे हैं, हुक्म बुला रहे हैं, चलिए। हाँ जाता हूँ। हम इन्हें बाहर तक छोड़कर आते हैं। हाँ। ओमी, चलो बेटा। चलो, सब कुछ ठीक से निपट गया। कह कर गए रात तक जवाब भेज देंगे। मुझे तो लगता है उनकी तरफ से हाँ ही होगी बड़ी बहू, है ना? लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाँ ना हो दादी। नहीं अक्षरा, पहले तुम अपनी जिद मनवा चुकी हो, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। दादी, अक्षरा को वो लड़का पसंद नहीं है। उसने बाबूजी का दिल रखने के लिए सिर्फ उस लड़के का नाम लिखा था। अब आप ही बाबूजी को रोक सकती हैं। प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज। प्लीज दादी,
क्या कर सकती हूँ? शौर्य, ये बात तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? विशंबर उन लोगों को बाहर छोड़ने गया। अगर उसने जबान दे दी तो कह रहे थे कि रात तक जवाब दे देंगे। लेकिन अभी जाते जाते उन्होंने हमसे कह दिया कि उन्हें हमारी अक्षरा पसंद आई। हमने भी उन्हें अपना जवाब दे दिया। ये बात बताने में तुमने क्यों देर कर दी? काश मुझे पहले पता होता तो मैं। दादी, मैंने बहुत कोशिश की थी। मैंने आपको बताने के लिए एक चिट भी लिखी थी जो गलती से बाबूजी की कप के नीचे चलेगी। ये देखिए। अरे चिट कहाँ गई? भाभी, मेरी समझ में नहीं आता, कल तक तो दादा इतने खुश थे इस रिश्ते से। लड़के वालों ने हाँ भी कर दी थी, लेकिन दादा ने दुनिया जहान के बहाने बना के उन्हें मना क्यों कर दिया? आप हमेशा कहती थी ना, सारे बच्चों में अक्षरा ही हमारी ज्यादा लाडली है। हम उसकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहने दे सकते। आप ठीक कहती थी। माथुर साहब का फोन आया था शौर्य, एक जरूरी मीटिंग आ गई, हमें जाना होगा। और हाँ, ओमी बिल्कुल ठीक कह रहा था, वो लड़का हमारी अक्षरा के लिए कुछ ज्यादा ही लंबा था। जोड़ी कुछ जची नहीं, लेकिन हाँ, उसकी मूछें हमें बहुत पसंद आई। शौर्य, ओमी, चल। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।